नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। सरकार की बड़ी घोषणा, बैंकों में सिर्फ मूलधन जमा कराएंगे किसान, ब्याज माफ। मंत्री कमल पटेल का बयान, कहा खरीफ और रबी फसल के लिए डीएपी यूरिया की पर्याप्त मात्रा में सरकार ने किया भंडारण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमाचल की तरह सेब कीवी उत्पादन में भी अग्रणी बने उत्तराखंड के किसान। कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बड़ा बयान, कहा किसानों से जल्द दूध और गोबर खरीदेगी हिमाचल सरकार। आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, पेप्सिको ने क्रॉप लेवल इंटेलिजेंस मॉडल की लॉन्च की। आज भारत के कई राज्यों में चरम पर होगी गर्मी, कई इलाकों में कहर बर पाएगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। बढ़ेंगे खबरों की ओर। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें बैंकों में सिर्फ मूलधन जमा कराना होगा, किसानों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। किसान को अक्सर बैंक द्वारा कृषि लोन का लाभ दिया जाता है, लेकिन कई बार किसानों को लोन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार मौसम की मार और कम उपज की वजह से किसान अपने लोन की किस्तें चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर किसानों को लोन चुकाने में राहत प्रदान की जाती है। सरकार के साथ बैंक भी किसानों को राहत देने में आगे रहते हैं। इसी बीच किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है कि अब 30 जून तक कृषि ऋण जमा करने पर किसानों को कृषि लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। अगर 30 जून के बाद किसान अपनी लोन राशि को जमा करते हैं तो कुल 10% की दर से ब्याज लगेगा। किसान नेता कमल पटेल ने खरीफ और रबी फसल में यूरिया डीएपी को लेकर किसान से बड़ी अपील की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में डीएपी यूरिया का 25 से 30% तक अधिक भंडारण किया गया है। इसीलिए किसान भाइयों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीएपी यूरिया का कोई संकट प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है। वही मंत्री पटेल ने चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सब ने निर्णय लिया है कि किसान खाद लेने पर जो ब्याज किसान के ऊपर लगता था वो उसे नहीं देना होगा। ब्याज सरकार भरेगी और जो सोसाइटियों के माध्यम से किसान डिफॉल्टर हो गए उन्हें नगद देना पड़ता था, जिसके कारण लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब किसानों को लंबी लाइनें कतारें से मुक्त मिलेगी, क्योंकि सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को 2129 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया है। 11.5 लाख डिफॉल्टर किसान अब रेगुलर हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में किसानों को हिमाचल प्रदेश की तरह ही सेब और कीवी उत्पादन में अग्रणी बनना चाहिए। धामी कैंप कार्यालय में सेब की खेती और कीवी मिशन के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र से 3000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य को उत्पादन क्षमता के वर्षवार निर्धारण पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने अपने अधिकारियों को सेब और कीवी उत्पादन क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सोलन दौरे पर निकले कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार तय समय में अपनी सभी गारंटियां पूरी करेगी और किसानों से जल्द ही सरकार दूध और गोबर की खरीद भी शुरू कर देगी, जिसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। वही उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारे पर कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार को उनकी गारंटियों पर घेरने की कोशिश में लगी हुई है। वही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से एक गारंटी किसानों से दूध और गोबर खरीद की भी शामिल थी। वही सोलन दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। उनकी फसल की पहले के मुकाबले बहुत ही कम बर्बादी होगी। अब किसान अपनी आलू की फसल को समय पर सिंचाई कर पाएंगे और उचित मात्रा में खाद और कीटनाशकों का भी छिड़काव कर सकेंगे। वही पेप्सिको ने आलू की खेती करने वाले किसानों की मदद करने के लिए इस इंटेलिजेंस मॉडल को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि इस मॉडल को सबसे पहले मध्य प्रदेश और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले 6 घंटों में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है। अगले 48 घंटों में इसकी गति और तेज होगी। गोवा, मुंबई और पोरबंदर के तटीय इलाकों में आज इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के अधिकतम इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ लोग छींट-फूट बारिश का अनुभव कर सकते हैं। वही आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।
अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज हवा और गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि अन्य राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में आज गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।